अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साफ दिल और सच्ची जुबान वाला इंसान सबसे बेहतर है। अर्ज किया गया, साफ दिल वाले कौन हैं? आपने फरमाया, वो मुत्तकी और परहेजगार मुसलमान जिनके दिल में जर्रा बराबर नाफरमानी और बुग़्ज़ और हसद ना हो। अर्ज किया गया, उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया से नफरत करे और आखिरत से मोहब्बत। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, राजा सिंह के खिलाफ शहर में अहले सुन्नतुल जमात की जानिब से पुरजोश एहतजाज। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज व 0 FIR दर्ज। अग्निपथ स्कीम पर मुल्क में बेरोजगार नौजवानों की जानिब से जोरदार एहतजाज। मरकजी हुकूमत के खिलाफ सिकंदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में एहतजाजियों ने लगाई आग। निर्मल से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान फौत। कल रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव की निजामाबाद आमद। शहर व भीमगढ़ में करेंगे तरक्याती कामों का आगाज। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया हालात का जायजा। टीआरएस व मजलिस के इत्तेहाद से ही अखलती इलाके में तरक्की के दौरे का हुआ आगाज व मसाइल का एक बैग हो रहा है हल। बावन साहब ब्रिज की तामीर 9 तकरीब से अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन का इजहार। 62 ट्रिपल IT में आज चौथे दिन में शदीद एहतजाज जारी। PCC सदर रेवंत रेड्डी व BJP सदर बंडी संजय को एहतजाज में शिरकत से रोकने के लिए महकमे पुलिस ने किया क़ब्ल वक्त हिरासत में। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल व राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। निजामाबाद शहर में अहले सुन्नतुल जमात की जानिब से जबरदस्त एहतजाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा मस्जिद हाशमी के रूबरू अहले सुन्नतुल जमात की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए गुस्ताखी रसूल की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अब्दुल रशीद रज़वी सदर मिलाद कमेटी निजामाबाद के ज़ेर सदारत मुनक़दा एहतजाजी धरने में नौजवानों की कसीर तादाद हाशमी मस्जिद के रूबरू पहुंचे, जहां पर अहले सुन्नतुल जमात के उलमाए दीन ने खिताब करते हुए मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुस्ताखी रसूल नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अहले सुन्नतुल जमात के उलमा की जानिब से पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म करने की बार बार अपील करते हुए नौजवानों को तरग़ीब दी जा रही थी। इस एहतजाज का इख्तिताम ज़िम्मेदारों ने ACP जनाब वेंकटेश्वर को एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए अपने मुतालबात से वाकिफ करवाया और गुस्ताखी करने वालों को अरेस्ट करने का इजहार किया। सहाफ़ियों से बात करते हुए ACP ने बताया कि ये एहतजाज पुरअमन रहा और जल्द से जल्द इस नुमाइंदगी को दिल्ली रवाना किया जाएगा। इस एहतजाज में हाफिज अय्यूब अली रज़वी, इमाम व खतीब मस्जिद हाशमी, मुफ्ती अकबर ज़ियाई, इस एहतजाज में हाफिज अय्यूब अली रज़वी, इमाम व खतीब मस्जिद हाशमी, मुफ्ती अकबर ज़ियाई, इमाम व खतीब मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक़ा सदर वक्फ कमेटी मौलाना शाहिद रजा, मोहम्मद अहमद रजा, शेख अली साबरी, फुलांग सलीम रजवी, साजिद रजा, मुजाहिद रजा, इमरान रजा, मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज, यूसुफ रजा के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। जबकि महकमे पुलिस की जानिब से जबरदस्त इंतजामात किए गए। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ACP ने अहम रोल अदा किया। के तमाम सुन्नी तंजीमों की जानिब से
मरकज़ अहले सुन्नत अल जामिया तरज़विया, अनवारुल उलूम, गौसुल वरा, बनातुस्सुन्निया, साबरिया नूरिया, लिल बनात, जितने मदारिस हैं उनके ज़िम्मेदारों की जानिब से महकमा पुलिस का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का और ACP साहब, CP साहब और RDO साहब, तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का मौका दिया। फिर एक बार हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। शहर निज़ामाबाद में आज अहले सुन्नत वल जमात की तमाम तंजीमों की जानिब से बिलखुसूस मरकज़ी मिलाद कमेटी, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, रज़ा एकेडमी, नूरी फाउंडेशन, तंजीम रज़ा, ख्वाजा गरीब नवाज़ सोसाइटी, सुन्नी उलमा काउंसिल यानी तमाम अहले सुन्नत वल जमात की तंजीमों की जानिब से आज एहतजाजी मुज़ाहिरा पेश किया गया है। ये एहतजाजी मुज़ाहिरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखान रसूल बिलखुसूस नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और फिर हमारे रियासत में यानी तेलंगाना रियासत में गोशा महल के MLA राजा सिंह ने हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से गुस्ताखी की। इन तमाम के ख़िलाफ़ ये एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया। ये एहतजाजी मुज़ाहिरा अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से रहा। सियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ना किसी भी सियासी पार्टी या किसी सियासी तंजीम की जानिब से इसको नहीं रखा गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाजी मुज़ाहिरा पेश किया गया। हमारा हुकूमत हिंदुस्तान से मुतालबा है कि ये लोग जिस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ और बेअदबियाँ कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई से मतलब ये नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट बार बार ये पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रही है कि हमने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाल देना हमारा मुतालबा नहीं है, पार्टी से निकाल देना उसकी सज़ा नहीं है, बल्कि हमारा मुतालबा यह है कि उसे हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और यही अहले सुन्नत वल जमात का मुतालबा है। उसको भी सख्त सज़ा दी जाए और साथ ही साथ जो मीडिया जिसने ये इस तरीके के प्रोग्राम्स करा के हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन मीडिया वालों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई करें जहाँ पर इस तरीके की गुस्ताखियाँ बार बार की जा रही है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसका सख्त नोट लें और इस पर सख्ती के साथ कार्रवाई करें। అందరు కూడా ముస్లిం యువతకు కానీ తర్వాత మైనార్టీ యువతకు కానీ తర్వాత ఆర్గనైజర్స్ కానీ మా పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మనకు నిజామాబాద్లో శాంతి నెలకొల్పడానికి మీరందరూ కూడా సహకరిస్తున్నటువంటి ముస్లిం యువతకు కానీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాం. आप सभी लोगों को गुजारिश करता हूँ पुलिस शाखा तरफ से, आप लोग बहुत मदद करके हमारे को अच्छा शांति माहौल से हमारा काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा पुलिस वाले पूरा धन्यवाद देता हूँ आपको। और तुम्हारा DSO एप्लीकेशन पे भी हम पक्का एक्शन करेंगे, 0 FIR करके दिल्ली भेजा, आपको लॉ कमीशन वाले दिया तो भी इसमें भी कार्रवाई शुरू करते कार्रवाई का ये कर लेते। जिले कोर्ट में खिदमत अंजाम देने वाले सीनियर टाइपिस्ट मोहम्मद शकील खान की हज रवानगी पर तमाम वकला की जानिब से इनको दी गई तहनीत। शहर निज़ामाबाद के ज़िले कोर्ट में खिदमत अंजाम देने वाले टाइपिस्ट मोहम्मद शकील खान, जिनको इस साल हज की सादत हासिल करने का मौका हासिल हुआ है, इस खबर को मिलते ही इनके दोस्त व अफराद ख़ानदान में खुशी का इजहार व इनको मुबारकबाद का सिलसिला मुसलसल जारी है। इसी ज़िमन में आज कोर्ट के अहाते में इनको तमाम वकला की जानिब से इनको हज की रवानगी पर मुबारकबाद पेश की और इनकी शाल पोशी गुलपोशी अंजाम दी। इस मौके पर नौजवान एडवोकेट खालिद, सीनियर एडवोकेट कासिम साहब, एडवोकेट जगन साहब, एडवोकेट नारायण दास, एडवोकेट सुदर्शन साहब, एडवोकेट सादुल्ला, एडवोकेट रत्नाकर, सीनियर एडवोकेट मुनीरुद्दीन, सीनियर टाइपिस्ट सईद खान व दीगर मौजूद थे। बावन साहब पहाड़ी ब्रिज का 1.17 करोड़ रुपए की लागत से रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों संगे बुनियाद। रुकन असम्बली अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने आज शहर निज़ामाबाद में वाक़े बावन साहब पहाड़ी के करीब वाक़े बोसीदा ब्रिज की तामीर 9 के लिए शहरी तरक्याती फंड्स 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे ब्रिज का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने कहा कि निज़ाम सागर किनाल पर गुज़िश्ता 60 साल के नीचे इस ब्रिज की तामीर अमल में लाई गई थी। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस ब्रिज की तामीर अमल में लाई जा रही है। इन्होंने बताया कि इस सिलसिले में वो रियासती वजीर बल्दी नफ्स KT रामा राव से नुमाइंदगी की थी और इस मसले पर इन्होंने 2 मरतबा असम्बली में हुकूमत को तवज्जो मजबूल कराई थी। रुकन असम्बली गणेश गुप्ता ने कहा कि ये ब्रिज वेंगल राव कॉलोनी, नुजरत नगर, असद बाबा नगर, इब्राहिम नगर, डुड्डू कुमरिया कॉलोनी, विष्णु नगर, भोजन कॉलोनी, भारत रानी कॉलोनी, नाइब ब्राह्मण
कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, मुमताज नगर कॉलोनी, मदीना ईदगाह, धर्मपुरी हिल्स, नागराम कॉलोनी इलाकों के लिए एक अहम रास्ता है। इन इलाकों में करीब 20,000 से ज्यादा की आबादी है, जिनका इस ब्रिज के रास्ते से आमदोरफ्त हुआ करती है। इन्होंने कहा कि ब्रिज को अनकरीब तामीर करते हुए अवाम के लिए दस्तयाब रहेगा। रुकन असम्बली अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि वह शहर निजामाबाद के अवाम के लिए मुख्तलिफ तामीराती और तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर मियां नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, टाउन सदर व फ्लोर लीडर मजलिस, कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान, अब्दुल गफूर मुकीम, सैयद जकी, सैयद रफ़ी, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद माजिद सिद्दीकी, हारून खान, अफसर बेग, शेख सलीम, टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, सीनियर कॉर्पोरेटर अब्दुल खुद्दूस, सीनियर टीआरएस कायद मुजाहिद खान, अकबर खान, शेख फयाज व दीगर मौजूद थे। आदाब नाजरीन, रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता तरक्की के दूसरे नाम से निज़ामाबाद में जाने जाते हैं और यही वजह है कि उनकी क़यादत में आने के बाद कई ऐसे मसाइल हल हुए हैं जिसके बारे में सिर्फ मुखालिफ कायदीन वादों के ज़रिए अपने इंतखाबात जीतते थे, लेकिन इन्होंने उन वादों को चंद ही लम्हों में ख्वाबों की तकमील कर दिया है। इसके सबब आवाम में इनकी दिन पर दिन मकबूलियत होती जा रही है और आज जो निज़ामाबाद को जोड़ने वाला जो बावनसा पहाड़ी ब्रिज था, जिसके ऊपर कई लोगों ने काफ़ी सियासत कर दी, आज उन्होंने उसका जवाब देते हुए असम्बली में तक आवाज़ उठाते हुए इस ब्रिज को अपनी मियाद में मुकम्मल किया है और आज तरक्याती कामों का आगाज़ किया है। आइए हम बात करते हैं उनसे। निज़ामाबाद आवाम को हमारा सलाम। जैसे हम 8 साल से तेलंगाना आने के बाद पहले हम एमएलए बन चुके हैं निज़ामाबाद शहर के, और आवाम जानते हैं कि किस तरह डेवलपमेंट हमने निज़ामाबाद में किए हैं। और जहाँ पे हम आज खड़े हैं, बावन साहब पहाड़ी के रोड, मतलब जैसे कोई गाड़ी में कार में जाते हैं तो झूले के जैसे झूलते थे, वो ना कोई हमको रिप्रेजेंटेशन किसी ने दिया, ना रोड बनाने के लिए किसी ने कहा। उसकी हालत हम देख के 2,75,00,000 रुपए एक स्पेशल फंड से ये रोड हम बनाया है और उसके साथ साथ ये ब्रिज भी बनाना था। लेकिन जो कालेश्वरम के अंदर पैकेज 21 जो है, 21 के अंदर ये ब्रिज सैंक्शन था, अलग काम हम नहीं कर सकते। लेकिन कैनाल के ऊपर जो लोग बसे हुए हैं सालों से, वो टेक्निकल इशू की वजह से हम लोगों को नहीं हटा सकते, गरीबी है, इसीलिए वो कैनाल भी वाइडनिंग नहीं हुआ, वो पोस्टपोन होते गया, तो इसके लिए ब्रिज भी नहीं बन पाया। तो इरिगेशन के लिए जो टेक्निकल रीजंस है, मैं असेंबली में भी 2 बार मैं इस ब्रिज के बारे में बात कर चुका हूँ, टीवी में आवाम भी देखे हैं। और आज इरिगेशन का जो प्रॉब्लम है उसको हम ओवरराइड करके हमारे निज़ामाबाद शहर के जो म्यूनसिपल के फंड से 90 लाख रुपए हम सैंक्शन करके फिर टेंडर करके अभी ये निज़ामाबाद शहर से हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि 10-15 हज़ार लोग उधर तरफ, ब्रिज के उधर तरफ रहते हैं, तो इसीलिए उनको कंफर्टेबल ब्रिज चाहिए। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रहा है, कभी कभी साइड वॉल्स भी टूट रहे हैं और कभी इमरजेंसी एम्बुलेंस भी जाना है तो काफ़ी तकलीफ है, इसलिए ये ब्रिज बनाया जा रहा है और जल्द से जल्द कुछ महीनों में इस ब्रिज को हम बनाएंगे। नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के खिलाफ निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। महकमे पुलिस की जानिब से 0 एफआईआर दर्ज करते हुए की गई हवाले। गुस्ताखी रसूल नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के खिलाफ आज निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल की क़यादत में एक वफद ने महकमे पुलिस एसीपी से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज करवाई और महकमे पुलिस ने अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तयक़ुन दिया गया कि वो हर तरीके से कार्रवाई करेंगे और शहर में अमन व अमान बरकरार रखने की इन्होंने अपील की। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर अफसर बेग, अब्दुल अली बागबान, साबिक़ा कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीद, टीआरएस कायद सुमेर अहमद, जावेद इनाराई, वजीउल्लाह साहब, शेख खलील व दीगर मौजूद। शर्मा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ की थी और जिंदाल ने जो बेअदबियाँ की थी, उन दोनों के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त यहाँ पुलिस स्टेशन में दी गई और पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का कि उन्होंने हमारी इस दरख्वास्त पर पहल करते हुए एफआईआर दर्ज किया है और हम ये मुतालिबा करते हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए और कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। ऐसे ज़ालिमों को, ऐसे गुस्ताखों को उनका अंजाम मालूम होना चाहिए ताकि आइंदा कभी ज़िंदगी में कोई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की शान में या किसी भी मजहबी पेशवा के शान में ऐसी बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ न की जा सकें। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ कल बाजार बंद। लिमरा गार्डन में कुल जमाती कायदीन का इजलास, अवाम की जानिब से तायद हासिल। हालिया दिनों मरकजी हुकूमत व बीजेपी के दो कायदीन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी करते हुए तमाम आलम इस्लाम की दिल आज़ारी की गई थी। बीजेपी पार्टी खातून लीडर नुपुर शर्मा की जानिब से एक निजी चैनल पर जारी अपनी एक बहस के दौरान इसने शान रिसालत में गुस्ताखी करते हुए नफरत फैलाकर तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी की थी, जिसके साथ ही मुल्क ही नहीं बल्कि अरब ममालिक के मुसलमानों भी अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए इसी के चलते निज़ामाबाद के तमाम अहम व जी असर हज़रात की जानिब से कल लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड पर बाद नमाज ज़ोहर सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान की सदारत में कुल जमात इजलास मुनाक़िद हुआ था। इस इजलास में सियासी, समाजी, मजहबी और दीगर कमेटियों तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और मुल्क में मौजूदा सियासी, समाजी और अवामी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। मुल्क के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है कानून के दायरे में रहकर शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ और नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुरजोर जुम्मा शहर के तमाम मसाजिद से ऐलान और बरोज़ हफ्ता बाजार बंद का बाइत्तेफाक राय फैसला किया गया, जिस पर तमाम कारोबारी अशखास व अवाम की जानिब से तायद का इजहार हो रहा है। के ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत हाल ही में अग्निपथ स्कीम को मुतारफ़ करते हुए इस पर अमलावरी करने का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही मुल्क के बेरोजगार नौजवानों ने कई रियासतों में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे किए। बीजेपी के ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत हाल ही में अग्निपथ स्कीम को मुतारफ़ करते हुए इस पर अमलावरी के साथ ही मुल्क के बेरोजगार नौजवानों ने शुमाली हिंद की कई रियासतों में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए। इन रियासतों में कई ट्रेनें, मोटर गाड़ियाँ और सरकारी अमलाक को आग की नज़र कर दिया। अब ये एहतजाज की आग तेलंगाना में भी दाखिल हो गई। यहाँ भी बेरोजगार नौजवानों ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए। सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले पार्सल का सामान को एहतजाजियों ने ट्रेन की पटरियों पर रखकर जबरदस्त एहतजाज किया और अग्निपथ स्कीम को खत्म करने का मुतालबा करते हुए पार्सल को पटरियों पर ही आग लगा दी। इस दौरान चंद मुजाहिरीन ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस ट्रेन को आग लगा दी, जिसकी वजह से मुसाफिरीन में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस दौरान पुलिस फौरी हरकत में आते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचकर एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया। यहाँ ये बात बताना बेमहल ना होगा कि अग्निपथ स्कीम के तहत ये तशद्दुद मंगल के रोज इस वक्त शुरू हुआ जब हुकूमत ने हिंदुस्तान में 1.38 मिलियन मजबूत मसला अफवाज के लिए भर्ती की बहाली के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया, जो फौज में भर्ती होने वालों की औसत उम्र को कम करने और पेंशन के अखराजात को कम करने के लिए कोशा है। नया निज़ाम 17.5 से 21 साल की उम्र के नौजवान लड़कों और लड़कियों को 4 साल मुद्दत की मुलाजिमत के लिए होगा। इनसे सिर्फ 1/4 25% के लिए तवील मुद्दत के लिए बरकरार रखा जाएगा। क़ब्ल अज़ी फौज में भर्ती के लिए फौज, बहरीना और फिजाया अलग अलग भर्ती करती थी और वो अपनी मुलाजिमत के 17 साल तक सबसे निचले रैंक के लिए सर्विस में दाखिल होते हैं। अब इस अग्निपथ स्कीम के तहत महज 4 साल की मुख्तसर मुद्दत मुलाजिमत का लुज़ूम आयद किया गया है। इस पर गुज़िश्ता 4 बरसों से सैकड़ों मुमकिना भर्तियों का इंतजार करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस मुख्तसर मुद्दत की मुलाजिमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और मरकज की बीजेपी हुकूमत को इन गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत इस्तेफादा कुनिनगान में 3,71,500 रुपए के चेक्स की रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों तकसीम। जिले निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़े MLA कैंप दफ्तर में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 11 अफराद में मबलग 3,71,500 रुपये इमदादी चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए शहर निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद अपना इलाज मौलाजा खान की दवाखानों में करवाने के बाद बिल्स और माली इमदाद के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिन्हें आज चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत चेक से दिए गए। इन्होंने बताया कि ऐसे अफराद जो हंगामी तौर पर इलाज के सिलसिले में खानगी दवाखानों से रुजू होने के बाद अपने अखराजात के बिल्स और दरख्वास्त इनके MLA कैंप ऑफिस पर दिए जाने पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत इनकी माली इमदाद की जाएगी। इस मौके पर मेयर नीतू किरण शेखर, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS पार्टी से वाबस्ता कॉर्पोरेटर्स, TRS कायदीन मौजूद थे। హాస్పిటల్లో కానిటువంటి ట్రీట్మెంట్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పోయి మాకు ఎవరైతే
బిల్స్ తెచ్చిస్తూ ఉన్నారో ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద మేము ఈ ప్రాసెస్ చేసి మరి చెక్కులు అందజేసాం. వారందరికీ కూడా ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ మరి ఈ లబ్ధిదారులందరి తరఫున కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి धन्यवाद देता हूं। आज 17 जून बाद नमाज जुमा बमुकाम जदीद ईदगाह दरगाह हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह जमी मुसलमान का कामारेड्डी की जानिब से पुरअमन तरीके से एहतजाजी मुजाहरा गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल और राजा सिंह बंडी संजय के खिलाफ मुनज़्ज़म किया गया। आज 17 जून बाद नमाज जुमा बमुकाम जदीद ईदगाह दरगाह हज़रत जिंजन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह जमी मुसलमान कामारेड्डी की जानिब से पुरअमन तरीके से एहतजाजी मुजाहरा गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल और राजा सिंह बंडी संजय के खिलाफ मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर कामारेड्डी के आइमा मसाजिद मुफ्तियान अकराम ने अपने अपने खिताबात से शान रसूल के कई पहलुओं पर कुरान व हदीस की रोशनी में बताए और गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी सजा देने का मुतालबा किया। तमाम मुखर्रिरीन ने अपने माल व जान से ज़्यादा अजीज़ से अजीज़ तर और कामिल ईमान के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा होना ज़रूरी है। इश्क़ मुस्तफ़ा जुज़ ईमान है। रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लाम वो मजहब है जिसकी तालीमात यह है कि ना सिर्फ इस्लाम का एहतराम करके बल्कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने का दर्ज देता है। आज हम जमी मुसलमान कामारेड्डी मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और औलिया अल्लाह की शान में तौहीन करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज के इस मुजाहरे में पुलिस डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए बिलखुसूस DSP साहब का, SI का और प्रेस भाइयों का जो इस एहतजाजी मुजाहरे के इख्तिताम तक रहे। मुसलमान कामारेड्डी की जानिब से मस्जिद अरफात जदीद ईदगाह ग्राउंड पर मुत्तहिदा तौर पर गुस्ताख रसूल के खिलाफ में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हम बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ नमाज जुमा से असर तक इस मुजाहरे में शरीक रहे। हमारे उलमाए दीन ने हमारे असलाफ के मुताल्लिक़ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के ताल्लुक़ कई एक हिदायती बयानात से हमें महसूस किया। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत से हमारा मुतालबा है। तमाम मुसलमान कामारेड्डी की जानिब से ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार किया जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और आइंदा के लिए पार्लियामेंट में सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि ना सिर्फ इस्लाम मजहब इस्लाम पर बल्कि किसी भी इस्लाम के खिलाफ में कोई भी ये हिम्मत ये जुर्रत ना करे कि वो उसके खिलाफ में बयान दे। तो लिहाजा हम मरकज़ी हुकूमत से और स्टेट हुकूमत रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द गुस्ताख रसूल को और औलिया अल्लाह के गुस्ताख को गिरफ्तार किया जाए। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338।
अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने नैक की तरफ से फ्राहम करदा ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले 48 खवातीन को सिलाई मशीन की फ्राहमी अमल में लाई। जिले निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ मिले कैंप दफ्तर पर नैक की तरफ से फ्राहम करदा सिलाई की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले 48 खवातीन को सिलाई मशीन व सर्टिफिकेट की फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में नैक की तरफ से बेरोजगार उम्मीदवारों को सिलाई मशीन, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर व दीगर कोर्सेस में मुफ्त तरबियत फ्राहम की जा रही है। लिहाजा शहर के नौजवान इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करें कि अपने बलबूते पर रोजगार हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में शहर के मियां नीतू किरण शेखर, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS कॉर्पोरेटर्स, कायदीन, नैक कोऑर्डिनेटर व दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। 3 నెలల కుట్టు మిషన్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్రభుత్వం తరఫున 20,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందజేసి అవి ట్రైనింగ్కి కట్టి ఉచితంగా కుట్టు మిషన్ ఇచ్చి వారికి చేదోడు బాదోడుగా ఉండాలనేటటువంటి ప్రభుత్వ నిర్ణయం మరి మా నిజామాబాద్ నగర మహిళల తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत मोरताड़ मंडल तिम्मापुर देहात में कई तरक्याती काम तेजी के साथ जारी होने का पंचायत सेक्रेटरी महपाल ने किया इजहार। मोरताड़ मंडल के तिम्मापुर देहात में पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत में तरक्याती काम तेजी के साथ रूबे अमल में लाने का पंचायत सेक्रेटरी महपाल ने इजहार करते हुए कहा कि सेहतमंद तेलंगाना की तश्कील के लिए रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू किए गए पले व पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से आगाही हासिल करते हुए फौरी तौर पर हल किया जा रहा है और इसी तरह से मौजे के वाईकुंठा दामम के पास हरिताहरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं और मुकामी अवाम को खुश्क तर कचरे के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर मुकामी सरपंच ने कहा कि रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मौजे में कई तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच आरमूर पेद्दा बालराजू ने पले प्रगति प्रोग्राम के तहत वाईकुंठा दामम में शजकारी अंजाम दी। जिले निजामाबाद दरपल्ली मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच आरमूर पेद्दा बालराजू ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ करदा पले प्रगति प्रोग्राम के तहत वाईकुंठा दामम में क़ब्ल वक्त हरिताहरम प्रोग्राम का आगाज अमल में लाकर तकरीबन 200 पौधे लगाते हुए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अवाम को सेहतमंद माहौल की फ्राहमी और साफ सुथरी हवा की फ्राहमी के लिए पौधे लगाना निहायत ही जरूरी है। इसीलिए हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू किए गए हरिताहरम प्रोग्राम के तहत अपने इलाकों में पेड़ पौधों की अफजाइश करते हुए माहौल को हरा भरा रखने से इंसानी जिंदगी के लिए बहुत मुफीद साबित होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच आरमूर पेद्दा बालराजू, स्पेशल ऑफिसर राजेंद्र रेड्डी, नायब सरपंच भरत रानी, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, सेक्रेटरी सैफुद्दीन दासू, VRS रामलू, गंगाधर, बुच्चना, राजू, सुरेश व दीगर ने शिरकत की। मोटर बिगिंचడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఇందులో क्रेमटोरियाలో 200 మొక్కలు కూడా నాటడం జరిగింది। माकलूर मंडल के मुकाम पर पले प्रगति प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ देहात में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों का ZP चेयरमैन विठल राव ने लिया जायजा। ZP चेयरमैन विठल राव ने दही व शहरी इलाकों की तरक्की की राह पर गामजन करने के मकसद के तहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ करदा 5वें मरहले के पले प्रगति प्रोग्राम के तहत माकलूर मंडल के सिंगमपल्ली वो दुर्गानगर देहात के अलावा तांडे वो पौधे लगाए और पले प्रगति प्रोग्राम के जरिए वाईकुंठा दामम सड़कों की तामीर व मरम्मत, रेल नशीबी इलाकों, नालियों की सफाई, सड़कों की सफाई व दीगर कामों का जायजा लेते हुए कहा कि पले प्रगति प्रोग्राम के जरिए अवाम मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करके मुकामी अवाम को राहत पहुँचाई जा रही है और इसके अलावा दही व शहरी इलाकों में पले प्रगति प्रोग्राम के तहत CC रोड, ड्रेन की निकासी, बिजली की फ्राहमी, मिशन भगीरथा, घर घर पानी की फ्राहमी का प्रोग्राम, खुश्क और गीले कचरे से मुकामी अवाम को आगाही, गैर कारकर्द बिजली के खंभों को बनाने और साफ सफाई के इंतजाम जैसे बुनियादी मसाइल को हल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल के खुसूसी अहदेदार नागराजू, MPO श्रीनिवास, IKP अनिल, मुकामी सरपंच गंगाधर, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन नारायणा, 5 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। भीमगंज शहर में रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव के दौरे के पेश नजर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शहर के हॉस्पिटल में किए गए इंतजामात का लिया जायजा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव के भीमगंज शहर का 18 तारीख को दौरा करते हुए शहर में
100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की तामीर से मुताल्लिक़ अराजी पर संगे बुनियाद रखने के मौके पर किए गए इंतजामात का जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ आर्मूर आरडीओ श्रीनिवास, MPDO राजेश्वर, MRO राजेंद्र, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता, सुरेंद्र, सिटी सदर लक्ष्मण, ZPTC चोटपल्ली रवि, MPP आर्मूर महेश, मंडल सदर नरसैया, काउंसलर्स व कारकुनान व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने आलमी बॉक्सर चैंपियन निखत जरीन UPSC के नताज में 136वां रैंक हासिल करने वाली अर्गुल स्नेहा वो हिमालय पहाड़ पर चढ़ाई करने वाली मलावत पुरना को पेश की तहनीत। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने आलमी बॉक्सर चैंपियन निखत जरीन UPSC के नताज में 136वां रैंक हासिल करने वाली अर्गुल स्नेहा और हिमालय पहाड़ पर चढ़ाई करने वाली मलावत पुरना को शहर के निखिल साई होटल में शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए कहा कि आलमी बॉक्सिंग के मुकाबला जात में शानदार जीत हासिल करने वाली निखत जरीन UPSC के नताज में 136वां रैंक हासिल करने वाली अर्गुल स्नेहा के अलावा हिमालय पहाड़ पर चढ़ाई करने वाले मलावत पुरना जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने के बायस हमारी रियासत ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क के लिए काबिल फख्र होने का इजहार किया। నిజామాబాద్ తీసుకురావాలనే ఆలోచన మాత్రం ముక్క దేవేంద్ర గుప్తా గారు తెలిసిన అయితే నిఖత్ జరీన్ మాత్రం IPS ఆఫీసర్ అయ్యి డెఫినెట్గా తెలంగాణలో ఉంటుంది. ఆమె నిజామాబాద్ తీసుకురావడం పెద్ద కష్టం కాదు, ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తున్నారు. స్నేహాకి ఏ స్టేట్ వస్తుందో మనకు తెలియదు, ఇంకో 2-3 మంత్స్లో ఆమెకి ఏ స్టేట్ వస్తుందో తెలుస్తుంది. వేరే స్టేట్ వచ్చినా కూడా సొంత స్టేట్లో ఒక 5 సంవత్సరాలు పనిచేసేటటువంటి అవకాశం. Inviting me here today and giving this opportunity to talk in front of you, and I would also like to thank our mayor Neetu Kiran garu for supporting and giving this opportunity. पहली बात तो बचपन से मैं पली बड़ी निजामाबाद में ही हूँ. विनायक नगर में मेरा घर है और मैंने स्कूलिंग निर्मला उदय गर्ल्स हाई स्कूल से हुआ और कॉलेज काकतीय जूनियर कॉलेज से हुआ। मोरतार मंडल का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए शेटपल्ली देहात में जदीद ब्रिज की तामीर से मुताल्लिक़ अराजी पर रखा संगे बुनियाद। रियासती वजीर इमारत शोरा विमला प्रशांत रेड्डी मोरतार मंडल का दौरा करते हुए शेटपल्ली देहात में 46 लाख रुपये मालियती रकम से जदीद ब्रिज से कई तामीर से मुताल्लिक़ अराजी पर संगे बुनियाद रखते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR मुख्तलिफ मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने के अलावा दही व शहरी इलाकों की तरक्की के लिए पले वो पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत अवाम से मुताल्लिक़ बुनियादी मसाइल से आगाही करते हुए ज़ेर-इल्तिवा तामीरी कामों को फिलफुर पाए तकमील पर पहुँचाकर मुकामी अवाम को राहत पहुँचाने का इजहार किया। బిడ్డ వయసు వచ్చింది, పెళ్లికి వచ్చింది, పెళ్లి చేయాలి ఎట్లా, నిద్రపట్టని రాత్రులు ఎందరో తల్లిదండ్రులకు ఉంటే మనలో ఎంతైనా సరే కొంత ఆదుకుందాము అని చెప్పి కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం తీసుకొచ్చి వాళ్ళ 1 లక్ష రూపాయలు ఇట్లా అనేక కార్యక్రమాలు 7 సంవత్సరాల క్రితం లేని 62 IIT के पास चौथे दिन मुनक़दा एहतजाजी धरने को तायद फ्राहम करने के लिए रवाना होने वाले BJP बंडी संजय को पुलिस मुलाजमिन ने लिया तहवील में। जिले कामरेड्डी बिकनूर टोल प्लाजा के पास बासर के IIT में ज़ेर तालीम तलबा की जानिब से मुनक़दा एहतजाजी धरने को BJP के बंडी संजय की जानिब से तायद फ्राहम करने के लिए जाने के दौरान पुलिस मुलाजमिन की जानिब से तहवील में लेने की वजह से तनाव का माहौल पैदा हो गया, जिस पर बरहम BJP के कायदे ने बंडी संजय को तहवील में लेने के खिलाफ रोड पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने के बायस ट्रैफिक में खलल पैदा हो गया, जिस पर पुलिस मुलाजमिन ने बंडी संजय के साथ BJP के कायदीन तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किए। रिलेटर एंड डेवलपर एसोसिएशन के सदर जिया अहमद की जानिब से महकमे रजिस्ट्रेशन डॉक्टर D. महिंदर से मुलाकात।
निजामाबाद रियल्टर एंड डेवलपर एसोसिएशन सदर व कांग्रेस कायद जिया अहमद ने निजामाबाद महकमे रजिस्ट्रेशन डॉक्टर डी महेंद्र से मुलाकात करते हुए नॉन लेआउट अराजी से रजिस्ट्रेशन वोट टैक्स की बुनियाद पर अराजियात रजिस्ट्रेशन की मंजूरी देने और हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन रहनुमाना खतूत पर अमल करने के लिए इनसे नुमाइंदगी की और कहा कि नॉन लेआउट प्लाट्स के रजिस्ट्रेशन के मुतालिक सही तौर पर रहनुमाई न होने के सबब दिन ब दिन महकमे रजिस्ट्रेशन को भी काफी नुकसान हो रहा है। इसी तरह अवाम भी काफी मसाइल से दो चार है। सीसी के अहकामात के मुताबिक जिले कांग्रेस पार्टी सदर माना मोहन के ज़ेर निगरानी में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनाकिद। AICC के अहकामात के मुताबिक जिले कांग्रेस पार्टी सदर माना मोहन रेड्डी के ज़ेर निगरानी में मरकजी हुकूमत की जानिब से जमहूरियत को पामाल करते हुए AICC सदर सोनिया गांधी व पार्लियामेंट मेंबर राहुल गांधी पर ED केस दर्ज करवा के तहकीकात करने के खिलाफ शहर के धरना चौक से शुरू करदा रैली का रेलवे स्टेशन तक इनेकात अमल मिलाकर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरात पेश किया गया। इस मौके पर साबिका वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत ने तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए बासर में 270 एकड़ अराजी पर 800 करोड़ रुपए मालियती रकम से बासर ट्रिपल IT की तामीर अमल में लाते हुए तमाम तरीके के सहूलतें फ्राहम की गई, लेकिन TRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में बासर के ट्रिपल IT में सहूलतें न होने के बराबर होने का इजहार किया। अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, जावेद अकरम, उबैद बिन हमदान, अबूद बिन हमदान वो दीगर मौजूद थे। 270-75 एकड़ में बासर में अपन 800 करोड़ से लगाए सोचा। हर साल कांग्रेस 6 साल में 100 करोड़ 110 करोड़ बजट भी लगाए थे बच्चों के वास्ते। अच्छा पढ़ना, अच्छा खाना, अच्छा पढ़े तो अच्छा जॉब्स मिलकर बोल के जब लगाए सो ये सब पूरा टोटल खत्म करे। अपना तेलंगाना का मुख्यमंत्री 40-50 करोड़ भी नहीं लगा रहा, वो खाने को ही बस नहीं हो रहा, स्ट्रेंथ बढ़ गया जब से। उस वास्ते ये सब लोग आप लोग मेहरबानी करके हर TRS वालों को पूछो ये क्या हो रहा, क्यों हो रहा, हमारे बच्चे किधर जाना बोल के पूछना बोल के। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, राजा सिंह के खिलाफ शहर में अहले सुन्नतुल जमात की जानिब से पुरजोश एहतजाज। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज व 0 FIR दर्ज। अग्निपथ स्कीम पर मुल्क में बेरोजगार नौजवानों की जानिब से जोरदार एहतजाज। मरकजी हुकूमत के खिलाफ सिकंदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में एहतजाजियों ने लगाई आग। निर्मल से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान फौत। कल रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव की निजामाबाद आमद। शहर व भीमगल में करेंगे तरक्याती कामों का आगाज। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया हालात का जायजा। TRS व मजलिस के इत्तेहाद से ही अखलती इलाके में तरक्की के दौरे का हुआ आगाज व मसाइल का एक बाइक हो रहा है हल। बावन साहब ब्रिज की तामीर 9 तकरीब से अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन का इजहार। बासर ट्रिपल IT में आज चौथे दिन में शदीद एहतजाज जारी। PCC सदर रेवंत रेड्डी व BJP सदर बंडी संजय को एहतजाज में शिरकत से रोकने के लिए महकमे पुलिस ने किया कब्ल वक्त हिरासत में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।